पार्ट 2 की स्टार्टिंग होती है और पार्ट 1 में हमने देखा था माबूची भी फुताबा के क्लास में आ गया होता है और माबूची को अपनी क्लास में देख फुताबा बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और माबूची को ही देखी जा रही थी, जो क्लास में आते ही लड़कों से दोस्ती कर लेता है और क्लास में अच्छे से घुल मिल जाता है। उसे देख फुताबा सोचने लगती है ये कितनी आसानी से लोगों से घुल मिल जाता है, आज इसका फर्स्ट डे है फिर भी इसने अपने फ्रेंड बना लिए। माबूची भी फुताबा को देख रहा था, मतलब वो इस क्लास में मुझे लगता है आया इसीलिए है ताकि वो फुताबा को देख सके, तो वो भी फुताबा को देखे जा रहा था। तभी फुताबा के पास माकीता आती है और उससे बात करने लग जाती है और माकीता को देख क्लास की लड़कियां बात करने लगती है कि मैंने सुना है पिछले साल सारी लड़कियां इससे दोस्ती तोड़ ली थी क्योंकि ये लड़की कुछ वियर्ड है। और ऐसा ये लोग क्यों बोल रही है, क्योंकि ये अभी न्यू क्लास है तो सारे स्टूडेंट इसमें न्यू हैं। माकीता एंड फुताबा भी उन लोग की बातें सुन रही होती हैं और उन लोगों की बातें सुन माकीता अपने बेंच पर चली जाती है और माकीता को ऐसे जाता देख फुताबा भी जाती है माकीता के पास और उससे अच्छे से बात करने लगती है ताकि उसको बैड फील ना हो और वो उससे बात करने लगती है ऐसे। तो फुताबा को भी लड़कियां बोलने लगती हैं कि ये आखिर इससे क्यों बात कर रही है, ये पागल है क्या, ये भी क्रेजी है उसी के जैसे, ये भी कुछ वियर्ड है। तो फुताबा ये सब सुन रही होती है बट कुछ नहीं बोलती और मन ही मन में गुस्सा हो रही होती है और उन सारी लड़कियों की बातें माबूची भी सुन रहा होता है और फुताबा को देखता है, जो ये सब सुनकर भी उन लड़कियों को कुछ नहीं बोलती। माबूची भी सोचने लगता है आखिर ये इन लड़कियों को क्यों नहीं बोल रही है। फिर फुताबा अपने सीट पर चली जाती है और तभी वहाँ एक और लड़की आती है, ये भी मेन लीड ही है एंड इसका नाम मुराओ सुको होता है और ये नाम बहुत शांत रहा करती है, मतलब किसी से क्लास में बात नहीं करती और खुद में ही लगी रहती है। वो आती है फुताबा के आगे वाले बेंच पर बैठती है तो फुताबा उससे बात करने का ट्राई करती है लेकिन वो फुताबा के किसी बात का जवाब नहीं देती। फुताबा बहुत उससे बात करने का ट्राई करती है और फुताबा की ऐसी हरकतें माबूची भी देख रहा होता है। वो आया ही इस क्लास में इसीलिए ताकि वो फुताबा को देखता रहे और अपने ग्रेड भी इसीलिए डाउन कर रहा था ताकि नेक्स्ट क्लास उसको फुताबा के साथ मिले। कुछ टाइम बाद क्लास के बाहर का देखते हैं, वही टीचर जो माबूची को बोल रहे होते हैं तुम्हारा ग्रेड क्यों डाउन हो रहा है, वो एक नोटिस लगाते हैं। वो नोटिस लगाकर जैसे ही वो जाते हैं वहाँ सुको आती है और उस नोटिस को देखने लगती है, जो कोई लीडरशिप ट्रेनिंग की नोटिस लगी होती है, मतलब कोई इवेंट होने वाला है और क्लास के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और जो विन होगा वो लीडर होगा, ऐसा ही कोई नोटिस लगा होता है। तो सुको उसको देखती है और सुको उसको देखती है तो टीचर का जाते हुए ना फ़ोटो फिर क्लिक करने लगती है और थोड़ा स्माइल भी करती है। बट तभी वहाँ एक और लड़के की एंट्री होती है जिसका नाम कुमिनातो आई होता है और वो आता है तो सुको से बात करने की ट्राई करता है बट सुको तो उसको इग्नोर कर चली जाती है। और यहाँ हमें पता चलता है सुको ना ये टीचर को लाइक करती है, जो ये तनाको ओएची टीचर हैं उनको वो लाइक करती है और सुको को ये लड़का लाइक करता है। इधर फुताबा को देखते हैं जो क्लास के बाद घर जा रही होती है और रास्ते में कुछ बच्चों को देखती है खेलते हुए, तो वहीं रुककर उन लोग को देखने लगती है और स्माइल करती है। बट तभी वहाँ माबूची भी आता है और बोलता है तुम अभी भी खुद से ही पूछ रही हो कि तुम्हें कैसे रहना चाहिए। हाँ, या फिर से अपना कैरेक्टर एक बेकार लड़की से ग्लूमी गर्ल में चेंज कर ली हो, मतलब इसके पहले जो था तो वो फुताबा थोड़ी बेकार लड़की बनकर रहती थी ना, मतलब उन लड़कियों के साथ मिलकर रहती थी, क्यूट नहीं बनती थी ताकि उससे दोस्ती सब ना तोड़े। तो वही ये बोल रहा है कि अब कौन सा कैरेक्टर तुम कर रही हो और अब ये न्यू क्लास में देख रहा है कि फुताबा बहुत शांत रह रही है तो इसलिए पूछ रहा है कि ग्लूमी गर्ल बनकर रहना चाहती हो क्या। फुताबा बोलती है नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरा मन करता है पहले जैसा होना, बट बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आसान नहीं है। माबूची बोलता है बहुत सी ऐसी चीज़ें, मतलब कौन सी चीज़ें। तो फुताबा बोलती है कि ये न्यू क्लास है और यहाँ से मैं अब सब कुछ फिर से स्टार्ट करना चाहती हूँ और ऐसे में मुझे ये लगता है कि मेरा चुप ही रहना बेहतर होगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ क्लास में कोई किसी को बुरा भला ना बोले और क्लास में शांति बनी रहे। ये सुन माबूची बोलता है अगर तुम क्लास में शांति भी लाना चाहोगी तो इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और अगर नहीं भी लाना चाहोगी तो उससे भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अभी तो कुछ स्टार्ट हुआ ही नहीं है। तो जो तुम चाहती हो वो क्यों नहीं करती हो। ये बोल वो आगे चलने लगता है और फुताबा उसे ही देखी जा रही थी एंड उसे देखकर स्माइल कर रही थी। देन फिर हमें नेक्स्ट डे क्लास का दिखाया जाता है।
क्लास में टीचर आती है और सारे बच्चों से पूछती है कि लीडरशिप जो आया है उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, हाथ उठाओ अपना। पर कोई भी अपना हाथ नहीं उठाता। टीचर के 2-3 बार बोलने पर भी कोई नहीं हाथ उठाता कि हाँ मुझे भी पार्टिसिपेट करना है। बट तभी फुतावा अपने हैंड रेस करती है और फुताबा को ऐसा करता देख माबोची भी शौक हो जाता है। फुताबा को टीचर अपने पास बुलाती है और उससे बोलती है कि तुम कॉन्विंस करो और भी बच्चे जो लीडरशिप ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। तो फुताबा जाती है और पूछती है कि कोई है जो मेरे साथ लीडरशिप ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करना चाहेगा, मतलब मेरे साथ टीम बनाना चाहेगा। पर कोई भी अपना हैंड रेस नहीं करता। फुताबा भी 2-3 बार बोलती है बट कोई भी नहीं बोलता कि हाँ मैं करूँगा, और जिसकी वजह से फुताबा सैड होने लगती है। बट तभी उसको एक आइडिया आता है और वो बोलती है कि ऐसा कोई है जो मेरे साथ इस क्लास में शांति बनाए रखना चाहता है और ये चाहता है कि क्लास में कोई सैड ना हो और सारे लोग अच्छे से रहे। माबोची ये सारी बातें सुन रहा होता है और जैसे ही फुताबा ऐसे बोलती है माबोची अपने हैंड रेस करता है और वो जाता है फुताबा के पास। तो फुताबा उसको देख स्माइल करती है और थैंक्स बोलती है। तो फुताबा समझ रही है कि नहीं वो मेरी हेल्प करने आया है, तो वो स्माइल करती है। बट तभी माबोची गुस्से में बोलता है कि क्या कोई है क्लास में जो हमारे साथ टीम बनाना चाहेगा, और बोलता है बस हमें 3 लोग और चाहिए। तो कोई है जो हमारी टीम में आना चाहता है तो जल्दी अपने हाथ उठाओ। उसकी बात सुन सुको भी अपना हाथ उठा देती है, वो भी आ जाती है टीम में। और सुको को जाता देख कोमिनातो भी आ जाता है टीम में, क्योंकि वो सुको को लाइक करता है। तो सुको जहाँ जाएगी वो जो करेगी वो भी वो करेगा। और माकिता भी आ जाती है टीम में। तो माकिता को आता देख फुताबा खुश हो जाती है कि चलो मेरी एक फ्रेंड भी आ गई, और इन 5 का अब एक टीम बन गया होता है लीडरशिप ट्रेनिंग के लिए। तो टीचर उनको बताती है कि ये जो ट्रेनिंग है वो 3 डेज चलेंगे। सुको को देखते हैं जो फ़ोन में कुछ देखकर स्माइल कर रही होती है। दरअसल सुको अपना हाथ इसलिए उठाई होती है क्योंकि उसको पता जब चलता है कि लीडरशिप ट्रेनिंग में वो टीचर भी रहेंगे, तो जिस वजह से वो भी अब वो उसमें जाना चाहती है, तो इस वजह से वो अपना हाथ उठाई थी। तो इवेंट का फर्स्ट डे आता है, डे 1। सारे लोग वहाँ बैठे होते हैं, माकिता, सुको, फुताबा एंड कामिनातो। बट वहाँ अभी माबोची नहीं आया होता है और सुको तो वो ऊंचाई टीचर को ही देखे जा रही थी क्योंकि वो उनकी वजह से ही यहाँ आई है। ये सारे एक टीम तो बन गए थे पर एक साथ मिलकर कोई भी काम नहीं कर रहे थे। ये देख फुताबा सोचती है हम टीम हैं बट टीम जैसा कुछ कर तो नहीं रहे हैं। और तभी वहाँ माबोची आता है। माबोची इतना लेट से आता है तो फुताबा उससे पूछती है तुम इतना लेट से क्यों आए। तो माबोची बताता है कि हाँ मैं सोया था। और तभी माबोची की ये बात सुन टीचर वहाँ आते हैं और उसको डांटने लगते हैं कि आज तुम्हारी लीडरशिप ट्रेनिंग की फर्स्ट डे है और तुम सो रहे हो। और तभी वहाँ ऊंचाई टीचर आकर माबोची का साइड लेने लगते हैं और टीचर से सॉरी बोलने लगते हैं। तो सारे लोग सोचने लगते हैं कि ऊंचाई टीचर क्यों माबोची का ऐसे साइड ले रहे हैं। और यहाँ इनको पता चलता है कि ऊंचाई टीचर जो है वो माबोची के बड़े भाई हैं। सुको तो ये पहले से जानती थी कि ऊंचाई टीचर माबोची के बड़े भाई हैं, बट फुताबा एंड माकिता नहीं जानती थी कि ये उसके भाई है। तो वो माबोची से पूछती है। सुको फिर माबोची से पूछती है क्या तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ रहते हैं क्या। माबोची बताता है नहीं, वो अपने अपार्टमेंट में रहते हैं अकेले और मैं अपने डैड के साथ रहता हूँ। तभी अचानक से फुताबा बोलती है और तुम्हारी मॉम। ये सुन माबोची शांत हो जाता है। बट वहाँ टीचर आ जाते हैं जो उन लोग को बताने लगते हैं कि तुम लोग को एक अच्छी स्पीच लिखनी है लीडरशिप ट्रेनिंग इवेंट के लिए। तो सारे लोग बच्चे लिखने लग जाते हैं। फिर बारी बारी सारे टीम के बच्चे अपने स्पीच सुनाने लगते हैं और जैसे ही फुताबा के टीम का बारी आता है तो फुताबा कुछ लिखी नहीं होती है। टीचर उसको बोलते हैं खड़े होने को पर वो होती ही नहीं क्योंकि वो कुछ लिखी ही नहीं होती है। तो माबोची उठता है और उसके पेज को लेता है जिसमें सिर्फ फुताबा ग्रेट मेमोरीज लिखी होती है। बट माबोची खुद से ही स्पीच देने लगता है और स्पीच में बोलता है स्कूल इवेंट से हम एक ग्रुप बनते हैं और उस ग्रुप से हम अपने गोल्स को अचीव करते हैं और हमें थोड़ा सेंस भी आता है कि एक दूसरे को कैसे साथ लेकर चलना चाहिए और एक दूसरे का हेल्प करना चाहिए और हमें यूनिटी में रहना सिखाता है स्कूल इवेंट्स। और भी बहुत सारी बातें वो अच्छी अच्छी स्पीच में बोलता है। तो सारे लोग तालियां बजाते हैं और टीचर को भी इसके स्पीच बहुत अच्छे लगते हैं। बट तभी उसका बड़ा भाई बोलता है अच्छा ये बताओ यूनिटी क्यों इम्पोर्टेंट है। तो माबोची थोड़ा रुकता है और वो जो फुताबा ग्रेट मेमोरी लिखी होती है उसको देखकर बोलने लगता है क्योंकि जो चीज़ हम यूनिटी में रहकर कर सकते हैं वो हम अकेले नहीं कर सकते। और अगर आगे चलकर हम कभी अपने पास्ट को सोचेंगे भी तो एक अच्छा एक्सपीरियंस किए होंगे जिससे हमारी एक ग्रेट मेमोरीज बनी होती है। फुताबा तो सिर्फ माबोची को ही देखे जा रही होती है और माबोची ऐसा स्पीच देता है
तो टीचर को भी पसंद आता है, मतलब उसके बड़े भाई को भी पसंद आता है और सारे लोग तालियां बजाते हैं। माबूची बैठता है और देखता है कि फुताबा उसी को ही देखे जा रही है। तो माबूची बोलता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। देन फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। फुताबा अकेली बैठी होती है, बट तभी उसके पास माबूची भी आता है एंड माबूची को देख फुताबा बोलने लगती है, माबूची यू आर रियली अमेजिंग, तुम सब कुछ बहुत ईजिली कर लेते हो और मुझे तो कुछ भी करने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। मैं बहुत करने की ट्राई करती हूँ बट मैं कुछ भी आसानी से कर नहीं पाती। काश मैं भी तुम्हारी तरह होती। ये सब से मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ। तो माबूची उसके पास बैठता है और बोलने लगता है कि मैं तो बस तुम्हारा थोड़ा हेल्प किया क्योंकि तुम अब खुद से कुछ करना चाहती हो और मेरे से ज़्यादा तो इसका श्रेय तुम्हें जाना चाहिए और तुम्हें मेरे जैसे बनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम खुद नहीं काफ़ी हो। फुताबा ये सब सुनती है और माबूची से पूछती है, माबूची क्या तुम्हें कभी खुद को कभी चेंज करने की ज़रूरत पड़ी है। माबूची बोलता है, ये मैटर नहीं करता कि मैं कौन हूँ, ना मुझे इससे कोई कभी प्रॉब्लम हुई है। तो फुताबा बोलती है, क्या तुम्हें कौ माबूची बनकर अच्छा लगता है। कौ तनाका क्यों चला गया। मैं चाहती हूँ कि कौ तनाका वापस आ जाए। और ऐसा बोल वो माबूची के क्लोज जाने लगती है और उसके सिर पर अपना हाथ फिराने लगती है। बट माबूची वहाँ से उठ जाता है और जाते हुए बोलने लगता है कि कौन केयर करता है कि मैं कौ माबूची हूँ या कौ तनाका। और ऐसा बोल वो वहाँ से जाने लगता है। बट फुताबा उसके पास जाती है और बोलती है कि मैं केयर करती हूँ, तुम अचानक से कहीं गायब हो गए उस टाइम और मैं तुम्हारा वेट करती रही वहाँ पर तुम नहीं आए। तुम्हारे ना आने की वजह से मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि मैं बहुत सी चीज़ें सोच रखी थी। और ऐसा वो ज़ोर ज़ोर से बोल रही होती है। तो माबूची बोलता है कि अपनी आवाज़ धीमी करो, ये बहुत अनोइंग है। तो फुताबा शांत हो जाती है एंड माबूची से दूर हो जाती है। बट माबूची अपना सर उसके शोल्डर पर रखता है और बोलने लगता है, सॉरी, उस टाइम मेरे फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा था और उसी दिन मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ। मैं भी वहाँ आना चाहता था, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था बट मैं नहीं आ पाया और तुम मेरा वहाँ वेट करती रही, उसके लिए सॉरी। फुताबा भी बोलती है कि हाँ मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे लिए कितना हार्ड होगा वो मोमेंट। देन माबूची वहाँ से जाने लगता है और माबूची को जाता देख फुताबा फिर से अपने पास्ट का मेमोरी सोचने लगती है, जो माबूची उससे बात करता था, मतलब उससे बोला था आने के लिए, वो सारी बातें सोचने लगती है। इधर माबूची भी सैड होकर वही सारी बातें सोच रहा होता है फुताबा के साथ बिताए हुए। और फिर हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है। फुताबा देखती है कि माबूची एक लड़के के साथ कहीं जा रहा होता है, तो उन दोनों को ऐसे साथ जाता देख फुताबा भी उन दोनों को फॉलो करने लगती है और चोरी चोरी जाती है कि क्या कर रहे हैं दोनों, जाओ देखो तो जाओ देखो तो भला। और चोरी चोरी छिपते छिपते वो जाती है वहाँ, तो देखती है वो लड़की माबूची को प्रपोज करती है और उसे डेट पर जाने को बोलती है। फुताबा सुन रही होती है और सोचती है कि क्या बोलता है माबूची, और माबूची उस लड़की को मना कर देता है कि नहीं मैं नहीं जा सकता आपके साथ डेट पर। तो वो लड़की वहाँ से जाने लगती है। उस लड़की के जाने के बाद फुताबा भी वहाँ चोरी से निकलने लगती है, बट तभी माबूची से उसका टक्कर हो जाता है। तो माबूची बोलता है, क्या तुम चोरी चोरी दूसरों की बातें सुनती हो क्या। फुताबा बोलती है, अरे नहीं नहीं, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी। ये बोल वो उसके साथ साथ चलने लगती है और बोलती है, वो लड़की तो क्यूट थी। माबूची बोलता है, हाँ क्यूट तो थी। तो फुताबा बोलती है, फिर क्यों तुमने मना किया, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या। माबूची बोलता है, नहीं मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। फुताबा बोलती है, फिर तुमने उससे क्यों मना किया, कोई और है क्या जिसे तुम लाइक करते हो। तो माबूची बोलता है, तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो मुझसे। तो माबूची थोड़ा रुकता है और उससे पूछता है, तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो मुझसे, और उसके थोड़ा क्लोज जाकर बोलता है, क्या तुम मुझे लाइक करती हो क्या। और ये पार्ट यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर तुम लोग को नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।